جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप जो है वो यहाँ पर अलखिदमत का मौक़िफ़ जानने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि फ़ंड रेजिंग के हवाले से और कब तक फ़ंड्स के हवाले से ये सिलसिला चलेगा, इसके ऊपर बात हो रही है। तो अभी तो समझ लें कि ये सैलाब आया है, अभी तो आगाज़ है, और इस आगाज़ के अंदर जो सारी ज़रूरियात हैं, खाने की ज़रूरियात हैं, मेडिसिन की ज़रूरियात हैं और बाकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए जो है वो अलखिदमत और इसके साथ साथ दीगर इदारे भी जो हैं वो इस वक्त जो है वो मैदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन असल काम तो इसके बाद शुरू होने हैं। जब ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो नुकसान है और फिर उन लोगों की रिहेबिलिटेशन का जो काम है, इसके ऊपर जो है वो असल जो है वो काम है, और तब जाकर जो है वो हम सबको अपना जो है वो किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरा, अलखिदमत के हवाले से आपने सवाल किया है कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन किस तरह से जो है वो निचली सतह पर जो है अलखिदमत फ़ाउंडेशन का जो है वो जब बुनियाद रखी गई, ये 1990 के अंदर रखी गई, और 1990 से लेकर जो है वो अब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक कूचे के अंदर, एक एक गली और मोहल्ले के अंदर जो है वो हमारा वॉलंटियर मौजूद है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मसला दरपेश होता है इस मुल्क को, वो भी अलखिदमत फ़ाउंडेशन के वॉलंटियर बन के काम कर रहे होते हैं, और जमात इस्लामी का हर कारकुन भी जो है वो अलखिदमत का वॉलंटियर बन जाता है। तो यही वजह है, एक तो जमात इस्लामी के हवाले से कहा जाता है कि ये पूरे पाकिस्तान की जमात है, तो इसके एक एक शहर और एक एक बस्ती के अंदर जो है इसका सेटअप मौजूद है। तो इसी तरह से अलखिदमत फ़ाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी एक एक गली और मोहल्ले की बुनियाद के ऊपर मौजूद हैं। अभी हमारी फ़ंड रेजिंग मुहिम जारी है, और इसके साथ साथ जो है वो हम नए लोगों की तलाश भी कर रहे हैं जो मुस्तकबिल के अंदर हमारे साथ मिलकर एज अ वॉलंटियर। अच्छा, इसमें देखें, जो 2010 में सैलाब आया था उसमें अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो बड़ा काम किया था। कोई 1800 फैमिलियाँ ऐसी थीं जिनको उस वक़्त जो है वो पक्के मकान जो हैं वो अलखिदमत ने तामीर करके दिए थे। लेकिन इस वक्त जो हमारी तवज्जो है, उसका जो महवर है, वो डेफिनेटली इस वक्त सैलाब के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालना है, उनकी खुराक का बंदोबस्त करना है, उनकी रहाइश के लिए खैमों का बंदोबस्त करना है, और उनको बीमारियों से बचाने के लिए मेडिसन और मेडिकल कैंप्स का बंदोबस्त है। तो इस वक्त तो हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो इस सारी चीज़ के ऊपर मरकूज़ है, और हमारी सारी टीम जो है वो हमारी सूबाई टीम हो, वो हमारी मरकज़ी टीम हो या लोकल सतह की टीम हो, वो सारी की सारी टीम पूरी यकसुई के साथ इस काम के ऊपर लगी हुई है। अब जिस मरहले की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन अलखिदमत फ़ाउंडेशन चूँकि वो 2005 में आप कह लें कि जो ज़ल्ज़ला आया था उसके बाद जो है वो लोगों की बहाली के हवाले से, या 2010 के सैलाब के बाद जो है वो लोगों की बहाली के हवाले से अलखिदमत फ़ाउंडेशन हमेशा मैदान अमल में रही है, और उसने अपना किरदार अदा किया है, और लोगों ने अपनी भरपूर तावन जो है वो इस बुनियाद के ऊपर। आज भी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो फोटाबाद से मोटरसाइकिल एसोसिएशन के कुछ दोस्त जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने को 25 फैमिलीज़ के लिए राशन जो है वो अलखिदमत के ज़िम्मेदारान के हवाले किया है। उसकी उन्होंने वजह भी बताई है कि हम ये समझते हैं कि ये वो वाहिद अदारा है जो वाक़तन निचली सतह पर जाकर और वहाँ पर जाकर जो है जहाँ पर ज़रूरत है लोगों की जो है वो इमदाद के लिए कोशां है। तो यही वो वजह है, और इसमें हमारा पहला फोकस वही है कि हम लोगों को वहाँ से फंसे हुए लोगों को निकालें, और उसके बाद जब अगला मरहला शुरू होगा तो इंशाअल्लाह हमारे जो कह लें कि हमारे साथ ताउन करने वाले जो लोग हैं, हमारे जो मावनीन हैं, वो इंशाअल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है ये अच्छाई के मामले में, हेल्प आउट करने के मामले में, और किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में हमने जो पाया है, अभी आज थोड़ी देर पहले सुबह से हम कैंप के ऊपर मौजूद हैं, एक माजूर फ़र्द जो था वो अपनी व्हील चेयर के ऊपर आया है। वो मैं ज़ाती तौर पे उसको जानता हूँ, वो ख़ुद जो है वो लोगों से मांग के गुजारा कर रहा होता है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आ रहा है और अपने पैसे जो है वो अलखिदमत के इस बॉक्स के अंदर डाल के जा रहा है।
تو یہ جذبہ جو ہے وہ بہرکیف پاکستانی قوم کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جب ہم اس سے نکل جائیں گے تو پھر لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی الخدمت اپنا پورا کردار ادا کرے۔ آپ عوام سے کیا اپیل کریں گے؟ اچھا دیکھیں، عوام سے ڈیفینیٹلی اس وقت پورے پاکستان کے اندر الخدمت کے لوگ جو ہیں، الخدمت کے والنٹیئرز جو ہیں، اس کی ٹیم جو ہے اس نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فورٹ عباس کے اندر ٹاؤن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ جامع مسجد کے بالکل سامنے الخدمت فاؤنڈیشن فورٹ عباس نے جو ہے وہ کیمپ لگا رکھا ہے۔ تو میں فورٹ عباس کی عوام سے بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستانی قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان جو ہے جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی حدیث مبارکہ کے اندر مسلم امہ کو جو ہے، مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ تو ہمارے جسم کا جو ہے وہ ایک حصہ، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ تو آپ اپنی ضروریات کو تھوڑا کم کیجئے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، الخدمت کے کیمپس کے اوپر جو ہے وہ ان کو وزٹ کیجئے مالی امداد کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ بیکری کی چیزیں، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بیکری کی چیزیں قطعاً نہ بیچیں۔ آپ خشک راشن بھجوائیں، اگر راشن بھجوانا چاہتے ہیں تو خشک راشن ہو جس کی شیلف لائف تھوڑی زیادہ ہو۔ آپ بیکری سے بسکٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے بھیجیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ 2-3 دن میں 4 دن میں خراب ہو جائیں گی، اور اس وقت بارشوں کا موسم ہے، سیلاب کی وجہ سے موسم کے اندر نمی ہے، اس کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ایسی چیزیں دیں کہ جو ان کی شیلف لائف زیادہ ہو۔ کوشش کریں کہ پیسوں کی مد میں جو ہے وہ چیزیں کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پیسے جتنے ہمیں کولیکٹ ہو رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم صوبائی اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور جو فرد جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے دے رہا ہے وہ وہاں پر اسی کاز کے لیے اس کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ کوئی میڈیکل کیمپ کے لیے دینا چاہتا ہے، کوئی خیمہ لگوانے کے لیے دینا چاہتا ہے، کوئی کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈنگ کرنا چاہتا ہے۔ جس مقصد کے لیے جو ہے وہ فورٹ عباس کے لوگ یا پاکستانی قوم فنڈنگ کرنا چاہے گی، اس مقصد کے تحت جو ہے وہ پیسے وہاں پر خرچ ہوں گے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے گھروں سے نکلیں۔ یقیناً ہم لوگ یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم نے سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے، لیکن اگر ہم نے ذہن بنا لیا ہے تو پھر کل کرے سو آج والی بات ہے۔ تو آج ہی نکلیں، الخدمت کا یہ کیمپ موجود ہے، اس کے اوپر تشریف لائیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس فنڈ ریزنگ مہم میں اپنا کردار ادا کریں۔